देखिए, बांकीपुर विधानसभा जो है ये बहुत उपेक्षित रहा है। 20 सालों से उपेक्षित। 20 साल पहले 2000 में हम चुनाव लड़े थे बांकीपुर विधानसभा, पटना पश्चिम विधानसभा हुआ। अभी के वर्तमान विधायक नितिन नवीन जी के पिता थे नवीन किशोर सिन्हा। बहुत ही अच्छे सज्जन महापुरुष थे, महान व्यक्ति थे, अच्छे नेता थे। तो उन्हीं से हमको लालू जी टिकट दिए थे 2000 में, लड़े थे। लगभग 50,000 वोट बुलाए थे। और उसके बाद 2-2.5 साल के बाद नवीन किशोर सिन्हा जी का अकाल मृत्यु हो गया, अकस्मात मृत्यु हो गई। तो उस समय उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में नवीन किशोर सिन्हा जी के पुत्र नितिन नवीन जी को अनुकंपा के आधार पर टिकट मिला, जिसमें नवीन किशोर सिन्हा का सहानुभूति जो लहर था उसमें ये जीत गए। लेकिन जिसमें 2000 से ही है विधायक, माननीय विधायक नितिन नवीन, उस समय से अभी तक 2025 हो रहा है। अब बांकीपुर विधानसभा में घूमिए, पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो हालात 2000 में था वही हालात आज भी, उससे कभी बदतर स्थिति है। रोड का स्थिति आप कहीं भी देखिए, जल जमाव का स्थिति है। 2 दिन से पानी पड़ रहा है, देख रहे हैं पटना जंक्शन। अभी तुरंत कल ही मीठापुर में ओवरब्रिज के नीचे, पुल के नीचे पूरा रोड धंस गया। जबकि पथ निर्माण मंत्री एक बार नहीं 2-2 बार है। जब स्वयं पथ निर्माण मंत्री हैं तो एक ऐसा रोड बनाते हैं कि 6 महीने साल भर में लोगों का कहना है, जहाँ रोड बनता है वहाँ के लोगों का कहना है कि बालू गिट्टी सब ऊपर आ जाता है, खड्डा बनने लगता है। जबकि सर्कुलर में नियम है, जो ठेकेदार होते हैं, तो जो जनप्रतिनिधि का जो फंड होता है उनका पूछने का सवाल होता है कि आप कितने से कितने मसाले में रोड बना रहे हैं। नियम है 4 एक के मसाला में रोड बनना चाहिए, ठेकेदार बनाता है 12 एक के मसाला में। ऐसे स्थिति में रोड का क्या हाल होगा? तो 12 एक के मसाला में क्यों नहीं बनेगा? इसका भी कारण है, इसके पीछे भी रहस्य है। 20% लोगों का कहना है, 20% नेताजी ले लेते हैं, 20% जो है कर्मचारी, जो टेबल पर अफसर लोग वो लोग ले लेते हैं, 20% जो ठेका लेता है भाई, उनका भी बीवी बच्चा पाल, उनका पेट वो भी ले लेते हैं। रह गया 40%। 100 में 60% तो चला गया टेबल के नीचे। नहीं, 40% में क्या करेगा? वही बनता है जो दिखने लायक होता है। गली बनता है लेकिन नाली भी बनता है उसी तरह से, एक दिखावा, जिसमें 1 नंबर ईटा यूज होना चाहिए, यहाँ 3 नंबर की ईटा यूज होता है, 2 नंबर का सीमेंट यूज होता है, जिसके कारण नाली हर जगह टूट जाता है, फंस जाता है, जाम हो जाता है। जिसके कारण से नाली का स्थिति सही नहीं रहने के कारण, जब तक जल निकासी का स्थिति बढ़िया बेहतर से बेहतर नहीं होगा तो रोड तो ऑटोमेटिक जल जमा हो, तो रोड ऑटोमेटिक खत्म होना है। अभी 12 के मसाला में क्या होगा? 4 के मसाला रहे तो रोड लोहा बनेगा। तो ये सब देखने का कारण है, ये जो जनता का प्रतिनिधि वो देखता है, जो इनको कोई मतलब नहीं है। जब चुनाव आता है, चुनाव जीतने के बाद 5 साल एक कुंभकर्ण के नींद में सो जाते हैं। जनता से कोई सरकार नहीं, कोई मतलब नहीं। सोचते कि हम तो भाई भारतीय जनता पार्टी में हैं, भारतीय जनता पार्टी का हमारा लीडर जो है मोदी जी हैं, अटल जी हैं, आडवाणी जैसे लोग हैं जो इमोशनल कार्ड फेंकते हैं हिंदुत्व के नाम पर, जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर, राम मंदिर मस्जिद के नाम पर। हम जीत जाते हैं इसी तरह से। क्या जरूरत है जनता के बीच जाने की? नॉमिनेशन करेंगे, जीत जाएंगे। होता भी वही है। इसका कारण जनता करे तो क्या करे? लालू जी के डर से भाजपा को देता है, भाजपा के डर से लालू जी को देता है। आगे खाए पीछे कुआं, कोई विकल्प था नहीं। आज तो के जनता के पास तीसरा विकल्प, आज के तारीख में विकल्प आ गया जन चुनाव। माननीय प्रशांत किशोर जी पैदल गांव 500,000 गांव चले और 3 साल में जो अपना जो वर्चस्व बनाए हैं अपने कर्मों से, कर्म का आधार पर, जो आज सारे पार्टी के दिल में डर समा गया कि भाई इतनी जल्दी इतना ग्राफ, अभी हमारा ग्राफ 25% ग्राफ हो गया सीएम के चेहरा में, घबराहट हो गई है। और नितिन नवीन जी तो भाई 2 महीना पहले निकले हैं, जहाँ तहाँ शिलान्यास कर रहे हैं, सड़कों का शिलान्यास पट्टी लगा रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, ताली बजा। भाई ये उद्घाटन
अब 5 साल में कहाँ थे कि चुनाव आने के वक्त 2 महीना रहता है तभी अब लेना करते हैं। जनता इतनी पागल नहीं है, इतनी बुर्बक नहीं है, जनता सब समझती है और समझ रही इस बार। पहले विकल्प नहीं था, इस बार जन स्वराज के रूप में जनता का सुंदर का राज बनाने के लिए जनता जागृत हो गई है और जनता पूरा विश्वास इस बार जिस तरह से 35 सालों में 15 साल लालू जी को दिया, 20 साल नीतीश जी को दिया, अब 35 साल के बावजूद भी जिस भरोसा विश्वास पर ये लोग खड़े नहीं उतरे, अब जनता का मूवमेंट जन स्वराज की तरफ एक नया, जो इन लोगों अब एक्सपायरी दवा समझ रही है, नया दवा खाने की वजह से अब ये जन स्वराज की ओर देख रही है और हमें पूरा विश्वास है कि एक बार इस बार ही जरूर जनता विश्वास और भरोसा कर करके जन स्वराज को वोट करेगी और जन स्वराज की सरकार बनेगी। जब जन स्वराज की सरकार बनेगी तो इतना दावा करता है कि 5 सालों के अंदर में ही 5 काम आपको हो जाने वाला है। सबसे पहला हम बच्चों की शिक्षा देने जा रहे हैं, उच्च विश्वस्तरीय स्तर पर फ्री में 0 से लेकर 10th तक। दूसरा, हम रोजगार देने जा रहे हैं। तीसरा, मात्र 4% में 5 लाख तक महिलाओं को सशक्त करने जा रहे हैं, लोन देने जा रहे हैं। चौथा, 5वां जो है आपका जो किसानों का जो मजदूरी है, उच्च स्तर से खेती करना चाहता है, वो मजदूर को हम लोग फ्री करने जा रहे हैं मनरेगा के तहत। इतना काम तो हो जाएगा। दूसरा, दारू जो बंद किए हुए हैं नीतीश कुमार जी, फर्जी दारू बंद, जबकि दारू बंद है कानून में खाली, कागजों पर खाली, लेकिन दारू बिक रहा है, महंगा बिक रहा है, जिसके कारण से सूखा नशा का प्रचलन बढ़ गया है। उड़ता पंजाब हुआ था, आज उड़ता बिहार होगा, ये दिल्ली दूर नहीं है, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। इसलिए ये सब कारण है जो आज बिहार की धरती के लोग त्राहिमाम है, त्रस्त है। इसीलिए लोग जन स्वराज की ओर एक नया उत्साह, नया विकल्प के ऊपर देख रहे हैं। पहले विकल्प नहीं था, इस बार विकल्प है। आप 5 लाख लोन की बात करें महिलाओं को, इधर नीतीश कुमार जो है 10-10 हज़ार रुपया सबके अकाउंट में डाल दिए, तो क्या महिलाएं आपकी ओर रुझान करेगी? चलिए हम आपकी बात मान लिए। ये क्यों हो रहा है? डर और घबराहट से हो रहा है। प्रशांत जी के डर और घबराहट से ये 10,000 नोट दे नहीं रहा, बल्कि 10,000 दे के वोट खरीद रहा है। 2 लाख देने की बात थी ना, लेकिन 10,000 दे रहा है। तो लेकिन 10,000 किसके हाथ दे रहा है, इस बात को गौर कीजिए। क्या डायरेक्ट फंड अकाउंट में जा रहा है क्या जनता का? जीविका दीदी के थ्रू, जो जीविका दीदी 2% महीना पर लोन देने का काम करती है, अब वसूलने का भी बहुत कड़ा इस्तेमाल करती है। 1 महीना खत्म नहीं होता कि मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर देता है। हमारे चौथे क्रम में महिला है, ये भी जानती होंगी। तो 2% के हिसाब से 12 महीना में 24%। चुनाव जैसे ही खत्म होगा, यही जीविका दीदी का ड्यूटी हो जाएगा कि 10,000 वसूलो और वसूल के हमको दो। ये भी जान लीजिए आप, जनता को गुमराह किया जा रहा है। सरकार अभी तक कोई काम फ्री में नहीं किया है। उज्ज्वला योजना आप देखे होंगे, गैस सिलेंडर दिया, फिर सिलेंडर वापस ले लिया और सब्सिडी भी खत्म कर दिया। ये सरकार की चुनाव के टाइम में लॉलीपॉप बांटने का, लेंचूस और चॉकलेट देने का सब प्रलोभन है और कुछ नहीं। लंबे समय के बाद आप मैदान में उतर रहे हैं, काफ़ी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बिहार में देखिए हम लंबे समय से नहीं, उसके बाद नहीं उतरे हैं। 2000 में उतरे, 50,000 का लगभग वोट हम लाए। 2002 में MLC का भी चुनाव लड़े, अनंत सिंह के बड़े दिलीप सिंह के खिलाफ। उस समय भी हम अच्छा खासा का बहुत कम वोट से आ रहे थे। उसके बाद हम वार्ड में भी घूमते रहे, वार्ड का भी चुनाव लड़े। अफसोस यही है कि हम बाहर से लड़े, अपने वार्ड से नहीं, लेकिन हर जगह सेकंड रहे। जनता ने हमको इतना प्यार दिया कि सेकंड एक सीढ़ी नीचे है। कारण रणनीति के कमी का, वो रणनीति हमें जन स्वराज से मिल रही है और ऐसा रणनीतिकार मिल रहा है कि 14 राज्यों में CM का चेहरा बनाने का काम किया। अब खुद अपना रणनीतिकार कर रहा है। हमें पूरा विश्वास है जिस तरह से जनता भरोसा आज के डेट में कर रही, लाखों लाख इनके भीड़ में जुट रही है। अब आप बहुत सारा ओपिनियन जनता का देख रहे होंगे पूरे बिहार का, लोग कह रहा कि इस बार हम जन स्वराज को देंगे, मौका देंगे। तो पूर्ण विश्वास की, जब हम जैसे लोग, जो कि कोरोना काल आपको याद होगा, शादी हो, ब्याह हो, मरनी हो, छठी हो, चिल्ला में हर सुख में जाने का काम किया, कंटिन्यू लगातार हम रहे हैं क्षेत्र में। इसलिए मैं ऐसा नहीं है कि हम बहुत लंबे समय तक हम बैठ गए या सो गए, ऐसा नहीं रहा। हम हमेशा समाज सेवा में लगे रहे। कोरोना काल आपको याद होगा, कोरोना काल जब त्राहिमाम था, उस कोरोना काल के दौरान
लाशें निकल रही थी, लोग बीमार पड़ रहे थे, पीड़ित हो रहे थे, और उसमें लोग उत्साह भरी न देखते कि कोई तो हमें बचा ले, कोई तो हमको आसरा दे, कोई तो हमको सहायता करे, अपने जनप्रतिनिधि की ओर देख रहे थे। लेकिन जनप्रतिनिधि गायब थे। यही नितिन नवीन जी, यही बगल में रूम सिन्हा जी, लोगों का कहना है कि जब हमारी जरूरत थी इनकी, तो डेंगू के बहाने पूरे कोरोना काल में मच्छरदानी लगा के सो गए, हमें डेंगू हो गया। एक ही डेट में, एक ही समय में दोनों विधायकों का हो गया, बांकीपुर का भी या कुम्हरार का भी। अब ये बताइए, और दोनों का फोटो मच्छरदानी के अंदर सोए हुए हिंदुस्तान अखबार में निकला था। तो इनको तो जान का डर हो गया कि हम जाएंगे तो मर जाएंगे। लेकिन बबन यादव जो है, एक जब जनता ने डिमांड किया कि भाई आप समाज सेवक है, आप आइए, हम जनता का जान प्राण देके, हम अपना जान न दे करके, नगर निगम नकली दवा छिड़क रहा था। इसके कारण हमने असली मशीन, 1 लाख का मशीन खरीद के, फॉगिंग मशीन खरीद के, 1 लीटर के दाम 2600 होता था, वो केमिकल हम ओरिजिनल दे करके पूरे गांव गली गली हम घुमा कर, आप लोग देखे होंगे फॉगिंग करते हुए। और यही 20 किलो का जो सैनिटाइज डब्बा पानी भरा हुआ केमिकल के साथ पीठ पर लेके गली गली घूमते थे हम, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि मेरे जगह कोई और जनता के जान जाए। तो मजदूर नहीं मिल रहा था, कोई मजदूरी करने के लिए तैयार नहीं था। जब कोरोना काल में हम सब काम करेंगे, लेकिन हम अपने जान पर चढ़ करके अपने शरीर से स्वयं एक मजदूर के तहत हमने काम करने का काम किया। यहाँ तक कि बच्चों को दूध, बिस्किट, लोगों को कपड़ा लत्ता से लेके यहाँ राशन पानी तक हर चीज़ मुहैया कराने का काम बहुत सारे जो उस समय थे उसमें देखने का काम किया है हमने। अपने जान का परवाह न करते। और उस समय यही नितिन नवीन जी हमको आए थे हमारे यहाँ, भैया आप इतना काम कर रहे हैं, अब थक गए, आराम कीजिए। अब नहीं, बबन यादव मरते दम तक थकने वाला नहीं, हम काम करेंगे। तो सोचे कि हम जब काम कर रहे थे वो सोए, तो उनको जनता कड़िया रही थी, इसलिए हमको रोकने आए। हम कह रहे भैया हम तो जनता के लिए जान चल जाते, चल हम जनता के लिए काम करें। तो जनता में एक चीज़ है कि हमारी राजनीतिक छवि 40 सालों से है पटना में, आज से 40 सालों से। हम पहले 89 में लोक दल से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन 89 में जनता दल बनी। जनता दल युवा जनता दल का हम प्रदेश उपाध्यक्ष हुआ करते थे, सब प्रवक्ता भी रखे। उसके राष्ट्रीय जनता दल बनी तो बिहार के मजदूर परिषद का प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। इसके अलावा हम जनरल सेक्रेटरी रहे और हमेशा एक्टिव रहे जनता के बीच में। तभी तो हमें लालू जी टिकट बुला करके सत्ताधारी का टिकट मिला था, ऐसे तो नहीं मिला था। एक करवट कार्यकर्ता समाज सेवक रहे। तो हमारा यही कहना है कि जिस तरह से हम जनता के बीच में थे और हैं और रहेंगे, हम ये भी दावा कर, हम आपका सवाल होगा कि जीते तो क्या करेंगे। मैं बता दूँ, जब जीतेंगे तो सबसे पहले जो मेरी सैलरी सरकार की तरफ से जो तय होगी, जो हमको मिलेगी, वो सैलरी हमको हम क्या करें। हम उन गरीब बच्चों को जो अनाथ हैं, जो पढ़ने से वंचित हैं, जो गरीबी हालात में जी रहे हैं, या किसी की शादी ब्याह में या श्राद्ध में कमी हो, हम वो पैसा को उसमें वितरण कर देने का काम करें। बांकीपुर विधानसभा बीजेपी का किला है। जब लालू जी के शासन में रहते हुए आप उनको नहीं भेज पाए, तो अभी तो बीजेपी का शासन चल रहा है, कैसे भेजेंगे? सर ऐसा है, पहले ही आपको बता दिए कि पहले कोई विकल्प था ही नहीं, पहले कोई विकल्प नहीं था। और नहीं विकल्प होने के कारण जंगल राज का हवा दे करके मैंने इन्होंने लालू जी का वोट छीन करके अपने तल्ले किया। जब हम स्पीच दिया करते थे, जब हम चुनाव लड़ रहे थे, एक चौराहा पर हम 2 आदमी रख छोड़ के जाते थे, देखो मेरे प्रति क्या उन लोग का मैंने विचार हो रहा था। कहता था नेता अच्छे हैं, स्पीच भी अच्छा देते हैं, पार्टियाँ खराब। ये माहौल था उस समय। और कुछ हमारा पार्टी के कुछ बड़े नेता लोग भी वितरघात किए, जिसके कारण 50,000 वोट कम नहीं होता है। और आज तक अभी तक इन दिनों मैंने 2000 तक अभी तक जो भी आरजेडी का क्या कांग्रेस का उम्मीदवार लड़ा, मेरा अभी तक वोट का भेद नहीं कर पाया, मेरा टारगेट नहीं छुपाया। यहाँ तक उतने बड़े स्टार शत्रुघ्न सिन्हा के बेटा लक्ष्य सिन्हा लगे, वो भी मेरा इतना वोट नहीं ला पाया। तो इतना में विश्वास है, जिस विश्वास और भरोसे से आज तक हमारी जनता बांकीपुर का हमको आशीर्वाद दिया है, एक पैदान हम नीचे है सेकंड, तो पूरा विश्वास इस बार हमारा एक पर जनता का सहानुभूति हम पर है। अगर हमें टिकट मिलेगी तो जन स्वराज की ओर से पूरी ताकत से लड़ेंगे। और नितिन नवीन जो कह रहे हैं कि हम तो नॉमिनेशन करेंगे जीत जाएंगे, रावण का भी घमंड अहंकार नहीं रहा है। बहुत सारे क्षेत्र चौथा खंबे आप जाके घूमिए, देखिए कितने लोग 20 साल विधायक होने के बावजूद पहचानते नहीं है, इनका नाम तक नहीं जानते हैं, जाते तक नहीं क्षेत्र में उतना। और 2 महीना 3 महीना बस रहता तो वही में खाली काम करते हैं,
हाथ जोड़ कर चलते हैं, दादा से निराश करते हैं, यही काम आप कुछ नहीं करते। मतलब कई बच्चों की शिक्षा के लिए कब वो काम किए, बेरोजगारी दूर करने के लिए कब वो काम किए, रोड नाली में जल जमाव आता क्यों नहीं दूर कर सके, जो पटना धरती मेन टाउन है होता है, क्यों नहीं दूर कर पाए। ये सब सारे चीज़ आप देख रहे हैं, तो जनता कब तक मूर्खों की तरह उनको जिताते रहेगी। हो गया, बहुत हो गया, अब एक्सपायरी हो गई है, अब नया बदलाव चाह रही है, नया बदलाव हो गया। परिचय नहीं दिया सर। शिवनाथ यादव उर्फ पवन यादव, जन सुराज, पटना जिला का प्रभारी, कोर कमेटी के सदस्य और संभावित प्रत्याशी बाकी।